निशिकांत दुबे लगातार सदन में, लोकसभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात को उठा रहे हैं। ये इस बात से झुटलाया नहीं जा सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं। जनगणना करते हैं, आप जब आते हैं या कोई भी सरकार के कोई भी लोग आते हैं तो वो वहां बांग्लादेश और रोहिंग्या थोड़ी ना लिखवाएंगे, वो तो यहाँ के पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, देवघर ही लिखवाएंगे। तो निशिकांत दुबे हितैषी नहीं है आदिवासी का, ये बोल रहा है, लेकिन हितैषी नहीं है। इतना बात को ये तो सब कोई समझ ही रहे होंगे, ये आग में घी डालने का काम करता है। जोहार के गाती को तेजा नवा वीडियो रे जो को सगुन लहा से वीडियो क्लिप बो नेल के और वीडियो क्लिप रे जहां मुकेश आरडीएक्स टुडू बो नेल किदी नुए मेन करा बांग्लादेश को संताल परगना रे चिका घुसपैठी को बोलो कना, बांग्लादेश घुसपैठी संताल परगना रे चिका को बोलो कना, से कोया गलती कना से कोई सरकारा गलती कना। वीडियो एहब खन मुचाद धाबी नेल ताबुन पे मुकेश आरडीएक्स टुडू वीडियो माध्यम ते लई कदा दिला तबे उना वीडियो बो नेल का। बोलना चाहूंगा कि अभी निशिकांत दुबे लगातार सदन में, लोकसभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात को उठा रहे हैं, लेकिन आप उनके ही संसदीय क्षेत्र की बात कर लें, क्योंकि मैं भी उसी संसदीय क्षेत्र से आता हूं और आप भी उसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं और आपको भी भली भांति सब ज्ञात होगा ही। देवघर में लगभग आप अगर देखिएगा तो हमको लगता है अभी 75-80% लोग झारखंड के बाहर से हैं, जो यहां आकर्षित रह नहीं रहे हैं। यहां की डेमोग्राफी को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये इस बात से झुटलाया नहीं जा सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं। अभी हाईकोर्ट का ये एक बयान आया था कि नहीं, यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। जो लोग आते हैं बाहर से वो सारा कुछ अपने नाम पे नए सिरे से, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, घर जमीन सारा रजिस्ट्री यहां से कर लेते हैं। तो आप जब जनगणना करते हैं, आप जब आते हैं या कोई भी सरकार के कोई भी लोग आते हैं तो वो वहां बांग्लादेश और रोहिंग्या थोड़ी ना लिखवाएंगे, वो तो यहाँ के पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, देवघर ही लिखवाएंगे। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो बांग्लादेश से हैं कि वो झारखंड के हैं? इन्हीं सब दिक्कतों में इसका सही निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जितने ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं उतने ही झारखंड के बाहर के लोग भी यहां आकर यहां की डेमोग्राफी को प्रभावित कर रहे हैं, यहां के लोगों, यहां के रोजगार को प्रभावित कर रहे हैं, यहां के नौकरियों में घुसकर पैसा देकर, क्योंकि वो जानते हैं, यहां के राजनेताओं की कमजोरियों को जानते हैं और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो यहां काबिज होते हैं और काबिज होने के बाद अपने पूरे खानदान को घुसाते जाते हैं पैसों के बल पर और आपराधिक छवि के बल पर। अभी फिर एक सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, व्हाट्सएप में वायरल हो रही है लिस्ट मेना, जहां दो बरहेड साइड रेन उनकान गोगो हड़ को हो ये लिस्ट मेना, जहां रे दो छती को साउथ को बपलाओ कना। ओना लहारे मिटन वायरल कान तेना पेपर रे, ओना रे दो तुडु को साउथ को बपलाओ कान तेना। तो नित दो नोहा वाद विवाद रे एहब कना, नित आइमा उनकान ये बकी मिना और नोआ रे आर मिटन कना कि नित आइमा हड़ बन मेना नोआ रे मिटन जिस मिना नोआ कि सिर्फ कुड़ी गिद्रे की बपला कते हम बाको बर्बाद दा, कोड़ा गिद्रे हो आइमा बर्बाद दा। नौका नौका नेता मेना कोआ, नौका लटू लटू हड़ मेना कोआ जहां दो कुरेन कोड़ा दिकु को साको बपलाए कोआ और उनको साउते बपला कते नोडेना फायदा को रकादा। कुरेन हड़ जहां दो बाहरे कुरेन कान को उनको को नोडे को अगुए कोआ, नोडेना लटू लटू कमी को हतावदा और अबुरेन हड़ नोडे को दर किनारे दिए कोआ। तो नोआ दो नियल की रोड़ा कि जहां ना कथा के बाबू बुन रोड़े कान बुन लये कान बुन तो उसको
हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं पर बात करना जरूरी हो गया है। अभी जैसे लगातार पाकुड़ में एक घटना घटी, गायबथान की घटना पर पर्दा डालने के लिए पुलिसिया कार्रवाई होती है केकेएम कॉलेज हॉस्टल के छात्रों पर। इतना बर्बरतापूर्वक, निर्दयीपूर्वक पीटा जाता है और दोष दिया जाता है कि वहां अनुसंधान के लिए गए थे, कुछ लोग किडनैप हुए थे और उनका अनुसंधान हेतु हम लोग गए थे और वहां के लोगों ने, वहां के छात्रों ने हमें भगाया। छोटी छोटी सवाल रहती है हमारे भी कि क्या आप वहां अनुसंधान के लिए गए हैं? अब तो जैसे उनको पेपर तो दिखाना पड़ेगा, आपको कार्ड संख्या दिखाना होगा। अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आप गए हैं तो क्या आपके पास वारंट था? क्या आपने कुलपति से, केकेएम कॉलेज पाकुड़ के प्रिंसिपल से, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से या हॉस्टल के छात्र नायक से अनुमति लिखित या मौखिक रूप से ली थी? अगर नहीं तो क्यों नहीं? पाकुड़ वाले मुद्दे पर, गायबथान वाले मुद्दे पर तो सीधा सीधे सिरे से मुझे यही लग रहा है कि मॉब को भड़काने के लिए काम किया गया था। अब ये किसके इशारे पर किया गया था, इस बारे में फिलहाल तरीके से तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि राजनीति की आड़ में कुछ भी उल जुलूल बोलना भी इतना जल्दीबाजी सही नहीं होगी। निशिकांत दुबे हितैषी नहीं है आदिवासी का, ये बोल रहा है लेकिन हितैषी नहीं है। इतना बात को ये तो सब कोई समझ ही रहे होंगे। ये आग में घी डालने का काम करता है और वैसे मुद्दों पर ही वो बोलता है जिससे उनके पार्टी को लाभ पहुंचे। थोड़े दिन पहले तो ये भी बोल रहा था, आज संथाल लड़कियों की बात कर रहा, संथाल समुदाय, आदिवासी समुदाय के हितैषी होने का बात दिखावा कर रहा है। थोड़े दिन पहले ये बता रहा था कि संथाल परगना यहां थे ही नहीं, संथाल लोग यहां थे ही नहीं, संथाल यहां के थे ही नहीं, संथाल बाहर से आए हुए लोग हैं। इनका स्टेटमेंट भी डिपेंड करता है कि इनका फायदा हो रहा है कि नहीं। अब उनको चाहिए, विधानसभा आ रहा है, अब उनको चाहिए, उनके पार्टी को चाहिए कि वोट मिले, इसलिए थोड़ा, और खासकर संथाल पन्ना पर किस तरह कब्जा जमाए, इसलिए इन सब मुद्दों को हवा दी जा रही है। हवा सही है, मैंने पहले भी कहा था, जब बीजेपी द्वारा सुनियोजित तरीके से वो मुस्लिम समुदाय के साथ शादी वाला या मुखिया गैर ये वाला मुद्दा को उठाया गया था, मैंने उस समय भी कहा था कि अब जेएमएम को भी करना चाहिए। जेएमएम भी अपने स्तर से उठाए सारे मुद्दों को, और सिर्फ मुद्दा को राजनीति के लिए नहीं उठाए। हम जिस मुद्दा को भी उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज राजनीति कर रहे, राजनीति में हमारा काम हो रहा है, इसलिए चाहे जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, अगर इन सब बातों को आप लोग उठा रहे हैं तो जितने भी आपके नेता हैं जो अभी हितैषी बनने का ढोंग कर रही है, तो बाद में पता चलेगा कि आप हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं या रियल में आदिवासी हितैषी।